तो फ्रेंड्स आज करवाने जा रहे हैं सर्कल्स क्लास 9th और क्लास 9th सर्कल्स। तो क्लास 9 सर्कल्स में जब हम सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल्स होता क्या है। ठीक है, पहले सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो अगर माना सपोज मैंने ये बिंदु बनाया और बिंदु से इस बिंदु को मैंने सर्कल का सेंटर माना, ठीक है, सेंटर माना, ठीक है, ये सेंटर ओ दे देता हूं मैं और यहां से सेम डिस्टेंस पे किसी फिक्स्ड रेडियस पे माना मैंने ले लिया है आर। ठीक है, आर को माना, आर कुछ भी लेंथ हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और उसी सेम लेंथ जो मैंने पकड़ी है उतनी लेंथ पे अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ करूं और उन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, तो मेरा ये बन जाएगा सर्कल। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी इनफाइनाइट पॉइंट्स की, इसे मैं बोलूंगा रेडियस। ठीक है, जिसको मैंने आर पहले ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए माना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल की जो रेडियस आएगी ओ ए आ जाएगी इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू जो रेडियस है वो क्या है, ओ ए। क्लियर। उसके बाद सर्कल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को ये पता होगी कि अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं और आगे बढ़ा दूं तो ये एक लाइन हो जाएगी जो सर्कल के दो एंड को टच करती है और सेंटर से होकर जाती है। तो अभी मैं इसे डायमीटर बोल देता हूं। ठीक है, ठीक है, और डायमीटर क्या है, आर, और यहाँ भी आर। तो जो डायमीटर है हमारा वो कितना है, 2r। ठीक है, r प्लस आर 2r। क्लियर। अच्छा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच करता है, जैसे मैंने बोला ये सीडी ले लिया, तो इसे मैं नाम देता हूं कॉर्ड। क्या देता हूं, कॉर्ड। अब आपका एक सवाल होगा, ये भी तो दो पॉइंट को टच कर रही है, ये भी कॉर्ड होनी चाहिए। यस, ये भी एक कॉर्ड है। और ये कैसी कॉर्ड है, ये होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इट मीन्स एक कंक्लूजन मैं निकालता हूं, एक चीज मैं कहता हूं, एक बात मैं कह देता हूं कि जो डायमीटर है वो है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सारी इसकी रेडियस है, ये कहीं भी आप बना लो सेंटर से सर्कल पे टच कर दो तो वो उसकी रेडियस आ गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसे बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये बनाया है सर्कल, और अगर माना मैं ए और बी ये ले लूं, जहां पे मैंने इसे डार्क किया है, ये तो इस चीज को बोलते हैं हम आर्क। और कैसी आर्क है, माइनर, छोटी आर्क है तो माइनर आर्क। और ये जो है पूरा, ये जो रिमेनिंग सर्कल का पार्ट है दैट इज मेजर आर्क। क्लियर। अच्छा, इस आर्क की वजह से अगर कोई सेंटर पे एंगल बनता तो उसको कुछ इस तरह से हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, आर्क की वजह से जो एंगल इस पे बना तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने बोला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। और एरिया सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो सेंटर से एरिया सबटेंडेड बाय ए, जो इस शेप का है, जैसे पिज्जा आप खाते हो तो ये जो शेप आई है, तो इस शेप को मैं नाम दूंगा सेक्टर। और कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर।
इसी तरह जो रिमेनिंग जो एरिया है सर्कल का वो हो जाएगा मेजर सर्कल। क्लियर? ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और चीज आती है सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है, और सेगमेंट जो एरिया होता है ये आप देख रहे हो, ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, आर्क। और आर्क और एरिया के बीच में, सॉरी, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो अगेन दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस रिमेनिंग एरिया इज मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो ये तो रही जनरल बात। और एक और चीज मैं अभी बता देता हूं, वैसे 10th क्लास में जो टॉपिक है, अगर कोई लाइन, एक लाइन है जो सर्कल को दो पार्ट में टच करते हुए जाती है तो इसे बोलेंगे सेकंड। और किसी एक पॉइंट को टच कर दे, एक पॉइंट मतलब सर्कल की सतह को टच करके अगर कोई लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्लियर? तो इतना आप अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने सर्कल्स की दी है। अब करते हैं 9th की पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, क्लास 9th में कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। थ्योरम पहले कहता है कि अगर मैं किसी सर्कल में दो कॉर्ड बनाता हूं ए बी, और दूसरी कॉर्ड बनाता हूं सी डी। दो कॉर्ड बनाई, एक बनाई ए बी और दूसरी बनाई सी डी। ठीक है, और दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो इन कॉर्ड्स की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, तो इस कॉर्ड की वजह से क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। माना लेट्स से इट इज 1 और इट इज एंगल 2, और ए बी की वजह से एंगल 2 बन रहा है और सी डी की वजह से एंगल 1 बन रहा है। और इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कहने का मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनके द्वारा, उनकी वजह से जो एंगल सबटेंड होगा कहां पे, एट द सेंटर, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्वल कॉर्ड्स, ये पहली थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एंगल्स एट द सेंटर। क्लियर? उसके बाद दूसरी जो थ्योरम है, देखो इसी का इनवर्स है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इफ लगाया ना, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके थ्रू जो एंगल सबटेंड है वो इक्वल है। दूसरी थ्योरम कहता है कि यहाँ इफ लगा दो और यहाँ देन लगा दो। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फॉर एग्जांपल इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, ठीक है, अगर सेंटर में एंगल जो सबटेंड किए कॉर्ड के द्वारा वो इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, इट मींस इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब अगर एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके थ्रू जो एंगल बना है सेंटर पे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहली दो थ्योरम्स तो ये हैं। ठीक है, तो अगर जिसको वीडियो थोड़ा सा मेरी स्लो लग रही हो तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के उसे देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी सर्कल में, फॉर एग्जांपल एक किसी भी सर्कल में आपने एक कॉर्ड बनाई और ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है, ये कॉर्ड क्या है, ए बी है, और ये इसका सेंटर है माना O। दो चीजें कहता है, a line from the center of a circle, a line from the, कहां से, center of a circle
perpendicular to chord bisect the chord. Perpendicular to chord will bisect the chord or bisect the chord. कहने का मतलब है कि अगर एक लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या किया, परपेंडिकुलर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़ गई 90 डिग्री पड़ गई, ये माना एक डी पॉइंट है। कह रहा है कि अगर एक सेंटर से एक लाइन जाती है कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाती है तो वो कॉर्ड को ऑटोमेटिकली दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम इसके इनवर्स हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड ए बी और आपने क्या किया कि कॉर्ड एक इसका मिड पॉइंट लिया और इसे ज्वाइन कर दिया ओ और ये क्या है डी है, और इस तरह ज्वाइन किया मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों बाइसेक्ट है। तो कह रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा, अगर ये सेंटर से आई हुई लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यहां पे ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन from the center of a circle to bisect, क्या कर रही है, to bisect chord, क्या करती है, is perpendicular to chord। मतलब a line from the center of a circle to bisect a chord, क्या कर रही है, chord को bisect करने के लिए जा रही है, ठीक है, is perpendicular to the chord, क्या हो जाएगी, chord के perpendicular। कहने का मतलब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो बाइसेक्ट हो जाएगा, सेंटर से बाइसेक्ट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। इट मींस यहां पर लिख देता हूं इफ OD इज परपेंडिकुलर टू AB then AD इज इक्वल टू DB, ठीक है। और यहां पे सिंपल मैं लिख सकता हूं इफ AD इज इक्वल टू DB, अगर मतलब बाइसेक्ट होते हैं देन OD इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर? तो ये चार थ्योरम है, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दूं तो एक और थ्योरम मैं बना सकता हूं कुछ इस तरह। मैं कह सकता हूं कि अगर एक माना कॉर्ड है AB और अगर मैं एक ऐसी लाइन पास करवाता हूं जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, AB का परपेंडिकुलर, AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे, मतलब AB को बाइसेक्ट भी करेगी और 90 डिग्री भी बनाएगी, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास होगी। ध्यान रख लेना, सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर बना रही है तो बाइसेक्ट हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री बना रही है। और अगर एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के, बाइसेक्ट भी कर रही हो तो कहां से हो जाएगी, सेंटर से हो जाएगी। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं इसे इधर। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं और AB को एक कॉर्ड लेता हूं और मुझे इसकी AB की डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से, तो अगर मैं बोलूं ये इसकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो किसी भी कॉर्ड की सेंटर से तो वो कॉर्ड पे 90 डिग्री ही होगी। इट मींस कॉर्ड पे जो लाइन 90 डिग्री बना रही है वो ही डिस्टेंस होगी। मतलब OD इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इट मींस OD क्या है, OD इज द डिस्टेंस of AB from the OD is the distance of AB from the center of circle। मतलब AB की अगर दूरी निकालना चाहो आप सेंटर से, कितनी दूर ये मतलब कॉर्ड बनी, तो वो क्या होगी,
परपेंडिकुलर होगी ओडी को, परपेंडिकुलर, ओडी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। क्लियर? अच्छा, इसके बेस पे भी दो थ्योरम है। माना सपोज मैंने एक और कॉर्ड बना दी CD, और ऐसे कि AB और CD इक्वल नहीं है, मतलब AB इसकी डिस्टेंस ये है ODE ले लो यार, ठीक है, और मैंने बोला कि AB इज नॉट इक्वल टू CD। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होंगी, ध्यान रख लेना। और अगर मैं कहूं कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, AB किसके इक्वल है? CD के, मतलब कॉर्ड्स इक्वल है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो भी इक्वल होगी। इट मींस अगर इफ AB इज इक्वल टू CD, देखो कितनी सारी चीज हो गई, AB CD हो गई तो इनके एंगल जो सबटेंड होते हैं वो इक्वल होंगे। अगर कॉर्ड्स इक्वल हो गई तो इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब OD किसके इक्वल हो जाएगी? इफ AB इज इक्वल टू CD देन OD is equal to OE। और थ्योरम कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक इनवर्स इसका बोल सकते हो कि भाई अगर देखो कॉर्ड्स इक्वल है तो ये इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल हो जाएगा, और सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं कि अगर माना एक क्या बोलते हैं, एक आपको सर्कल गिवन है और सर्कल का सेंटर निकालना है। ढंग से देखना, इसके बेस पे एक और चीज बताऊंगा। आप क्या करो, इसका सेंटर निकालने के लिए कोई भी दो कॉर्ड ले लो। मैंने एक एडजेसेंट कॉर्ड ले ली, ठीक है, आप कोई भी कहीं भी कॉर्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी कॉर्ड ले लो, मतलब कोई भी दो कॉर्ड होने चाहिए, AB AB CD। ठीक है, अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना कैसे करेंगे? कंपास को लेके यहाँ लेंगे, फिर यहाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस कॉर्ड को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक थ्योरम बताई थी ना अभी कि किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 बना रहा है तो कहां से हो जाएगा? सेंटर से। अब इसका सेंटर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। और अगर इसको भी मैं बाइसेक्ट करवा दूं तो ये हमें सेंटर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये भी सेंटर से हो जाएगा ना, कि इट मींस सेंटर ही इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। क्लियर? तो इस तरह से मैं किसी भी दो कॉर्ड को सर्कल में बाइसेक्ट करवा दूं, जो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल होगा। क्लियर? अच्छा, अगर माना मैं इस पूरे सर्कल को मिटा देता हूं, दिख रहा है? मैं सब कुछ मिटा देता हूं, ये क्या मिल रहे हैं? 3 पॉइंट मिल रहे हैं, और एक ऐसे पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जो कोलिनियर नहीं। तो किसी भी नॉन कोलिनियर, कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो उनसे एक सर्कल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल में कॉर्ड का काम करती हैं, वो सर्कल में एक कॉर्ड का काम करती है, उन्हें बाइसेक्ट करके सर्कल बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं और क्या बोलते हैं उनसे एक सर्कल बनाया जा सकता है, उनसे 553 पॉइंट्स है, बोला नहीं, नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो क्यों? क्योंकि ये भी एक कॉर्ड का काम करेगी और ये भी एक, जब सर्कल इनसे पास होगा तो ये कॉर्ड का काम करेगी। ठीक है, क्लियर? तो ये इंट्रो वीडियो थी सर्कल की। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और फिर हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज अगली वीडियो से स्टार्ट। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।